सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे। कपिल मिश्रा के बयान आपको याद होंगे, किस तरीके से खड़े होकर मंच पर कहते थे कि भैया आप हमारी बात मान लो और अगर नहीं माने तो फिर हम पर छोड़ दो, हम क्या करेंगे आगे, हम कुछ भी करें। इस तरीके के बयान दिया करते थे। गोली मारो फला को, इस तरीके के बयान कपिल मिश्रा के वायरल हुआ करते थे। उन पर तमाम केस हुए, उन पर तमाम हिंसा भड़काने के आरोप लगे। लेकिन आज कपिल मिश्रा दिल्ली के कानून मंत्री बना दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कानून मंत्री बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक, जो कि बड़ा ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन पिछले 5 सालों से कर रहे थे, लगातार 5 सालों से वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे थे। 6th शेड्यूल में, संविधान के 6th शेड्यूल में दाखिल करने की बात कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? सोनम वांगचुक 15 दिन से जब अनशन पर बैठे थे और हिंसा भड़क गई, उसके बाद सोनम वांगचुक पर एनएसए लगा दिया गया और एनएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाकायदा पुलिस फोर्स के साथ उनको राजस्थान की जेल में भेज दिया गया। लद्दाख से मीलों दूर राजस्थान में सोनम वांगचुक को भेज दिया गया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर कपिल मिश्रा और सोनम वांगचुक के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। डिफरेंस दिखाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों का तो कहना है कि अगर सोनम वांगचुक अभी इसी समय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें तो ये जो तमाम आरोप उनके ऊपर लगे हैं, विदेशी फंडिंग मिलने का, देशद्रोह का, वो सब खत्म हो जाएंगे। जनता क्या कह रही है, कपिल मिश्रा का कौन सा बयान वायरल हो रहा है, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, कपिल मिश्रा के इस वीडियो को पूरे सोशल मीडिया पर तमाम लोग शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आप कपिल मिश्रा के वीडियो को सुनिए और उसके बाद सोनम वांगचुक के वीडियो को सुनिएगा और फिर दोनों के बीच का फर्क समझिएगा। सुनिए। किसी भी साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है। ये कपिल मिश्रा हैं। उस वक्त ट्रंप का नमस्ते ट्रंप वाला जो कार्यक्रम था वो चल रहा था दिल्ली में। ट्रंप साहब आए हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बहुत ही करीबी दोस्त हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने हम पर टैरिफ लगा दिया है, वो आए हुए थे। उस वक्त कपिल मिश्रा कह रहे थे कि भैया जब तक ट्रंप हैं तब तक तो हम शांत हैं और उसके बाद तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। तो ये सीधे सीधे शब्द किस तरीके से कोट किए गए हैं, क्या कह रहे हैं, वो मुझे आपको बताने की या समझाने की जरूरत नहीं है। ये कितने हिंसक हैं, कितने नहीं हैं, वो आप बहुत अच्छे से समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन अब कपिल मिश्रा का ये बयान वायरल करके सोनम वांगचुक के लिए क्या कह रही है जनता, वो आपको देखना चाहिए। उससे पहले आप सोनम वांगचुक का बयान भी जरा सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं। क्या उन्होंने हिंसा भड़काने का समर्थन किया जिस तरीके से कपिल मिश्रा कर रहे थे? करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चले, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। सुना आपने, सोनम वांगचुक लगातार ये कहते रहे कि हम शांति की अपील करते हैं। पिछले 5 साल के हमारे संघर्ष को इस तरीके से हिंसा करके बर्बाद मत करिए। अब आप समझिए फर्क क्या है, वो समझिए, क्या जनता कह रही है उसको देखिए। मिस्टर शर्मा ने इस पूरे मामले पर एक ट्वीट किया है। ये लिखते हैं कि 2020 में दंगे भड़काने वाले कपिल मिश्रा को बीजेपी ने इनाम में दिल्ली का कानून मंत्री बनाया और जो गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा था सोनम वांगचुक, उसे गिरफ्तार कर लिया। अब तय करो आप सच के साथ हैं या फिर तानाशाही के साथ। इनकी ट्वीट पर तमाम लोगों ने जवाब दिए हैं। लोग क्या कहते हैं वो देखिए। एक यूजर ने लिखा है सोनम मस्ट ज्वाइन बीजेपी इमीडिएटली, यानी कि सोनम को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आमिर अंसारी लिखते हैं कि सोनम वांगचुक अगर आज ही बीजेपी का दामन थाम ले तो तमाम नाक निकाल कर बोलने वाले उनको अच्छा कहने लगेंगे। इसके अलावा प्रकाश लिखते हैं कि गुंडे, बदमाशों, लफंगे, बलात्कारी, ढोंगी बाबाओं की पार्टी बन गई है बीजेपी। यह दूसरी पार्टी से आए नेताओं के भरोसे सरकार चल रही है। राष्ट्रवादी पार्टी की जगह धीरे धीरे अडानी अंबानी की सरकार बन गई है। रोहित लिखते हैं कि अभी लद्दाख में जो हुआ था वो किसने किया था, ये भी बता दे भाई। तो ये पूछ रहे हैं कि
लद्दाख में जो हुआ वो किसने किया। अब जाहिर है ये जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब खुद सोनम वांगचुक के बयान में है कि लद्दाख में जो हुआ वो वहां की जनता ने किया, और उसी के लिए सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि भाई मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं। वो अपने लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप हिंसा मत करिए, क्योंकि अगर आप हिंसा पर उतरेंगे, आक्रोशित हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, तो आप हमारे जो 5 साल का संघर्ष है उसको बर्बाद कर देंगे। इसीलिए सोनम वांगचुक ने ये बात कही, लेकिन शायद इनके समझ में ये बात नहीं आती है। खैर, मंजेश लिखते हैं कि फर्क इतना है कि वो भाजपा में हैं और ये बीजेपी के विरोध में। इस तरीके से तमाम लोगों ने ट्वीट किया है। सोनम वांगचुक लगातार अपने समर्थकों से ये अपील कर रहे थे कि हिंसा मत करिए, लेकिन अब हिंसा के ही आरोप में वो जेल में बंद हैं। आगे क्या कुछ होगा ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।